गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो भी सभी? आ जाओ जल्दी से। आज ही कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। आज जो कक्षा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कक्षा जो है हिंदी की, आज 36वीं कक्षा है दोस्तों। और इससे पहले हमने लगभग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की सभी कक्षाएं एक बार कराई थी, और फिर हम दोबारा करवा रहे हैं। अभी हम काफ़ी डीपली क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो कक्षा है वो कृष्ण काव्य के धारा के अंतर्गत है। तो इसके आज प्रश्न करेंगे, तो सभी जुड़ जाएं। और कक्षा को सभी दोस्त शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा में 15% रहने वाले हैं दोस्तों। और इसी के साथ कक्षा शुरू करते हैं। ये कक्षा जो है मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस कक्षा के अंदर जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ पहला ही प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है वो है कि कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या माना जाता है? तो आपने बताना है कि कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है। क्या भगवत पुराण को माना गया है, या ऋग्वेद को माना गया है, या फिर गाथा सप्तशती को माना गया है, या बुद्ध चरित्र को माना गया है? तो दोस्तों, कृष्ण भक्त कवियों की जहाँ पर बात की जाए तो इनका जो आधार ग्रंथ है वो है भगवत महापुराण। तो इसी के साथ ये पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो ए रहने वाला है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जो कृष्ण शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख क्या है, ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। 8वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। और 85 में सुकत रचयिता के रूप में मिलता है। सुक्त रचयिता यानी कि जो रचना करने वाले एक ऋषि है उनके नाम से मिलता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि राधा का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो राधा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है, तो ये बताना है आपने। दोस्तों, क्या भगवत पुराण में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, ये गाथा सप्तशती में मिलता है, या गाथा सप्तशती या सतशती या बुद्ध चरित्र में मिलता है? तो आपने बताना है कि सीता का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पे प्राप्त होता है। तो आपने बताना है दोस्तों कि भगवत महापुराण में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या गाथा सप्तशती में, या बुद्ध चरित्र में। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है सी, यानी कि गाथा सप्तशती। और गाथा सप्तशती रचना के अंदर जो है सीता का जो है राधा का जो है उल्लेख मिलता है। इसके साथ इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों। तो राधा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है दोस्तों वो हाल कवि की रचना है, प्राकृतिक भाषा में रचना है, जो कि गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती के नाम से प्रथम शताब्दी, जो कि पहली शताब्दी के अंदर की रचना के अंदर जो प्राप्त होता है राधा का सर्वप्रथम उल्लेख। इसके साथ प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों कि वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय और दार्शनिक मत क्या है? तो आपने बताना है कि वल्लभाचार्य जी का जो मत है और संप्रदाय है वो क्या है। क्या सनकादिक और द्वैताद्वैत है, या रुद्र और शुद्धाद्वैत है, या सनकादि और शुद्धाद्वैतवाद है, या रुद्र और द्वैताद्वैतवाद है? तो वल्लभाचार्य की जो बात की जाए तो ये कृष्ण पंथ के संस्थापक है दोस्तों, कृष्ण संप्रदाय के। और इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, और ये सूरदास के गुरु माने जाते हैं। इनके 84 शिष्य माने जाते हैं दोस्तों। और ये जो है वो विठलनाथ के क्या है, पिता है, जिन्होंने क्या है अष्टछाप की स्थापना की है सन 1563 में। किसकी स्थापना की है?
अष्टछाप की स्थापना की है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका दोस्तों उत्तर रहने वाला है बी, यानी कि वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय जो है रुद्र है, और उनका दार्शनिक जो मत है दोस्तों वो शुद्धाद्वैतवाद है। तो इस प्रकार आंसर रहेगा बी दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक बताते हैं आपको कि निम्बार्काचार्य जो है उनका जो जन्म स्थान है वो निम्बार्कपुर है, और उनके गुरु है जो है नारद मुनि है, और इनका संप्रदाय जो है सनकादि है, और द्वैताद्वैत जो है इनका मत है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं, वल्लभाचार्य जी की बात करते हैं, जिनका जन्म चंपारण में हुआ है। उनके गुरु विष्णु स्वामी है, और रुद्र संप्रदाय है इनका, शुद्धाद्वैतवाद इनका जो है मत है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे स्वामी हरिदास, जिनका जन्म वृंदावन में हुआ है, और आस धीर थे वो, और सखी संप्रदाय था इनका। और इसके बाद दोस्तों हम चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं। महाप्रभु जो नवद्वीप बंगाल में जन्मे, और केशव भारती इनके गुरु थे, और गौड़ीय इनका संप्रदाय था, और दार्शनिक मत है अचैतन्य भेदा भेद इनका जो है मत था। हित हरिवंश जो है इनका बांधगांव जो मथुरा जन्म स्थान है इनका। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों गोपाल भट्ट इनके गुरु हैं, और राधा वल्लभ जो है इनका संप्रदाय का नाम है। और इसी के साथ हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्बार्क को भगवान कृष्ण के रूप में किसका अवतार माना जाता है। तो निम्बार्क जो गुरु निम्बार्क है, जो जिनका जन्म जो है निम्बार्कपुर में हुआ है, और उनका जो है आपने ये बताना है कि निम्बार्क को भगवान के किस रूप का अवतार माना जाता है। तो आपने बताना है क्या उनके जो अवतार है वो पादुका का, भगवान कृष्ण की पादुका का अवतार माना जाता है, या भुजाओं का अवतार माना जाता है, या वंशी का अवतार माना जाता है, या क्या सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है डी, यानी कि जो निम्बार्क है उनका उनको जो है भगवान कृष्ण के वंश सुदर्शन चक्र का जो अवतार माना जाता है। इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों कि निम्बार्काचार्य है उनका मूल नाम क्या है दोस्तों। नीमानंद है, नीमानंद उनका मूल नाम है। और निम्बार्क निम्बार्क शब्द का जो अर्थ है जो दोस्तों वो क्या है, नीम पर सूर्य का दर्शन कराने वाला है। नीम के ऊपर क्या है, सूर्य का दर्शन कराने वाले को क्या कहते हैं, निम्बार्क कहते हैं। ठीक है। तो अगर क्लास तेज चल रही है, अगर फास्ट चल रही है, तो आपने प्रश्न को पॉज करना है और उसके बाद उत्तर देना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो प्रश्न संख्या 5 है कि वल्लभाचार्य जी का सुल्तान के समकालीन थे। तो आपने बताना है कि वल्लभाचार्य जी किस किस सुल्तान किस सुल्तान के समकालीन थे, आपने ये बताना है। क्या सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे, या फिर शाहजहां के समकालीन थे, या अकबर के शासक अकबर के, सुल्तान अकबर के जो वल्लभाचार्य जी समकालीन थे, या फिर आपने बताना है औरंगजेब के समकालीन थे। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि जो वल्लभाचार्य जी जो है थे वो सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी के क्या थे, दो पुत्र थे दोस्तों, है ना। वल्लभाचार्य जी के क्या थे, दो पुत्र थे। एक तो थे गोपीनाथ, दूसरे थे विठलनाथ। विठलनाथ ने क्या है, सन 1565 में ईस्वी में दोस्तों इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है दोस्तों, है ना। अष्टछाप की स्थापना की है, और इन्होंने जो है क्या नाम, चार अपने शिष्य और चार अपने पिता यानी कि वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को मिलाकर अष्टचाप की स्थापना की है दोस्तों। ठीक है। और इसका मतलब 8 जो टोटल इसमें कवि थे, और वो जो है भगवान कृष्ण की आठों पहर की आरती और रचना करते थे। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों अष्टचाप की स्थापना कब और किसने की। आपने ये बताना है कि अष्टचाप की स्थापना कब और किसने की। तो अभी हमने देखा है कि किसने की है, वल्लभाचार्य जी 1565 में की है क्या, या विठलनाथ जी ने 1565 में की है, या विठलनाथ जी ने 1655 में की है, या फिर वल्लभाचार्य जी ने क्या है 1655 में की है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका विठलनाथ जी ने 1655 में जो इसकी जो है अष्टचाप की स्थापना की है। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। इससे पहले हम कुछ देखते हैं वल्लभ संप्रदाय के अष्टचाप शाखा
को जो सेवा का उल्लेख है वो किस प्रकार है दोस्तों, कि सबसे पहले मंगलाचरण होता है, मानी यानी कि भगवान कृष्ण को कैसे कैसे उनका दिनचर्या होती है, वो उसके हिसाब से क्या है, जो अष्ट सखा हैं वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है, यानी कि भगवान उठते हैं, उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, स्नान करवाया जाता है, उसके बाद उनका ग्वाल रूप है जो सजाया जाता है, उसके बाद राजयोग काम करने योग्य बनाया जाता है, उसके बाद उत्थान होता है उनका, उसके बाद शाम को भोग लगाया जाता है उनको, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शाम की जो है वो आरती की जाती है, उसके बाद शयन यानी कि परमात्मा को यानी कि भगवान कृष्ण को सुलाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंगलाचरण होता है, फिर श्रृंगार होता है, फिर ग्वाल होता है, और फिर राजयोग होता है, और फिर उत्थान होता है, उसके बाद भोग लगाया जाता है, उसके बाद शाम की आरती की जाती है, और शाम को आखिर में क्या है, शयन में यानी कि परमात्मा को सुलाया जाता है। यानी कि आठ आठ पहर की 8 पहर की सेवा है ये ना। 8 पहर की सेवा जो लड्डू गोपाल रखते हैं घर में, वो अपने इस प्रकार की सेवा करते हैं, जिनके घर में उनको पता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों, वो प्रश्न संख्या 7 है कि श्रीनाथ जी के मंदिर का दायित्व किसे दिया गया था। तो आपने बताना है दोस्तों कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा बना, जिन स्थापना की थी या बनाया था, तो उसका दायित्व जो है वो किसे दिया गया था। तो आपने बताना है क्या इसका दायित्व जो है, क्या सूरदास जी के पास था, या जो श्रीनाथ मंदिर का जो दायित्व श्री कृष्णदास जी के पास था, या नंददास जी के पास था, या फिर आपने बताना है क्या चीत स्वामी जी के पास था। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों वो रहने वाला है, यानी कि जो कृष्ण दास हैं वो पढ़े लिखे थे और काफ़ी चतुर थे, और इसीलिए इनके पास जो है जो श्रीनाथ मंदिर का जो है कार्यभार इनको दिया गया था। तो इसके साथ हम देखते हैं कि अष्ट सखा की जानकारी देते हैं दोस्तों आपको। यानी कि जो वल्लभाचार्य जी थे उनके 4 शिष्य थे, और विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। पर इनके टोटल कितने शिष्य हैं दोस्तों, तो इनके 84 शिष्य हैं दोस्तों, और जो विठलनाथ है इनके 252 शिष्य हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सूरदास जी है इनके, जो अष्ट सखा है, अष्ट सखा में सबसे पहले सूरदास हैं, फिर उसके बाद कुम्मन दास हैं, उसके बाद कृष्णदास है दोस्तों, इसके बाद परमानंद दास है। और विठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से हैं, गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है, चतुर्बुद्ध दास है, और नंद दास है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार, देखो सूरदास जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो इनको याद करने की एक ट्रिक बनानी है दोस्तों, और उसके बाद आपने आसानी से याद कर लेना है कि सूरदास, कुम्मन दास, कृष्णदास और परमानंद दास। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, शक पक है ना। शक पक यानी कि स मैंने सूरदास, कै मैंने कुम्मन दास, और पै मैंने परमानंद दास, और कै मैंने कृष्णदास। ठीक है, इसके बाद इनकी इनकी जो ट्रिक है दोस्तों बना देते हैं कि छच नंग है ना, छच नंग, छच नंग है ना। तो छच नंग का एक चैमन चतुर्बदास हो गया, छैमन छीट स्वामी हो गया, नैमन नंदास हो गया, गैमन गोविंद स्वामी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इनको आपने ट्रिक बना लेनी है और अपने हिसाब से याद करना है। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न ये है कि वल्लभाचार्य द्वारा श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कब करवाया गया। यानी कि वल्लभाचार्य ने ये श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उन्होंने कब करवाया था। तो आपने बताना है क्या उन्होंने 1519 के अंदर करवाया था, या फिर 1571 के अंदर करवाया था, 1517 के अंदर करवाया था, और या फिर दोस्तों इन्होंने 1518 में करवाया है, और या 1520 में करवाया है। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों वो रहने वाला है ए, यानी कि 1519 के अंदर वल्लभाचार्य जी ने जो है श्रीनाथ मंदिर की स्थापना या उसका जो निर्माण करवाया था। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस मंदिर का, श्रीनाथ मंदिर का जो शिल्पी है वो कौन है दोस्तों, वो पूर्णमल खत्री थे, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 कि कुम्मन दास को किस के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा। तो आपने बताना है कि जो कुम्मन दास थे वो सूरदास के शिष्य रहे हैं, और अष्ट शाखा में महत्वपूर्ण स्थान है इनका, सबसे बड़े हैं ये। और इसके बाद ये जो फतेहपुर सीकरी, इनको किस लिए बुलाया गया, तो ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो इनको किसने बुलाया है, क्या अकबर ने बुलाया था, बाबर ने बुलाया है, औरंगजेब ने बुलाया है, या शाहजहां ने बुलाया है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है अकबर। यानी कि अकबर ने कुम्मन दास जी को
फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इसके बाद ये जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहाँ एक अफसोस के अंदर एक एक दोहा लिखा गाया था, बोला कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये किसकी है? ये कुंभन दास की है दोस्तों, है ना। तो क्या है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कहते हैं कि संत जो है उन्होंने तो भगवान की आराधना अर्चना करनी होती है, उनका सीकरी जो यहाँ राज्य नगरी है, यहाँ उनका क्या काम है? और आवत जावत के यहाँ आते और जाते, आने और जाने में क्या है? पनैया क्या हो गई है भाई? पैरों के अंदर पहनने वाले जो खड़ाऊ है, चप्पल है, उनको बोला जाता है पनैया। पनैया क्या है? टूट गई है। और बिसर गयो मतलब बिखर गया है। क्या हो गया? बिसर गयो है हरि नाम, कि परमात्मा का जो नाम लेते हैं वो क्या है? खंड वंड हो गया, यानी कि बिखर चुका है। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है कि श्रीनाथ मंदिर का प्रबंध दायित्व किसके हाथ में था? तो आपने बताना है कि जो श्रीनाथ मंदिर का प्रबंध का काव्य कार्य है जो किसके हाथ में था। तो वो आपने बताना है कि प्रबंध काव्य नंददास के हाथ में था, या सूरदास के हाथ में था, या कृष्णदास के हाथ में था, या कुम्भन दास जी के पास था। तो जो श्रीनाथ मंदिर का जो प्रबंध दायित्व है वो रहा है, यानी कि कृष्णदास जी के पास रहा है मुख्य तौर पर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पहले आया हुआ है। और जो श्रीनाथ मंदिर के जो है ना कि शिल्पी रहे हैं जो पीरमल पीरनमल खत्री रहे हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका जो उत्तर है कुछ गड़बड़ आ रहा है, पूर्णमल खत्री है, पीरनमल खत्री नहीं है दोस्तों। यानी कि हमने यहाँ पे देखा था कि पूर्णमल खत्री है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है तो इसका क्या है? तो ये दोस्तों पूर्णमल खत्री, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है 11, कि वल्लभाचार्य जी और विठलनाथ जी के कितने कितने शिष्य हैं? तो इसके बाद हम बता चुके हैं आपको कि कितने कितने शिष्य हैं। तो आपने बताना है कि वल्लभाचार्य जी के 52 और 84 हैं, या 84 और 52 हैं, या फिर 253 और 85 हैं, या फिर 85 और 253 हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों बी रहने वाला है, यानी कि जो वल्लभाचार्य जी उनके 84 चेले हैं, शिष्य हैं, और उसके बाद 252 शिष्य जो है विठलनाथ जी द्वारा है। विठलनाथ जी के जो पुत्र है गोकुलनाथ ने एक रचना लिखी है जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, वो इसी पे आधारित है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है इसके बाद हम देखते हैं कि जो 84 वैष्णव की वार्ता है, उसके बाद 252 वैष्णव की वार्ता है, और ये जो रचना है वो विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने लिखी है दोस्तों, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि कृष्ण भक्ति काव्य की कौन सी विशेषता है? तो आपने बताना है कि कृष्ण भक्ति काव्य की कौन कौन सी विशेषता रही है। कि गे जो परंपरा है क्या? इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग हुआ है क्या? और मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन हुआ है, या फिर इसका जो है ये सभी आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो रहने वाला है सभी, यानी कि गे पत्ती भी यहाँ पे रही है। जो इस समय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो रचनाएं की गई है वो गाने योग्य है। लोकोक्ति व मुहावरों का प्रचुर प्रयोग हुआ है, मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन किया गया है। और यहाँ पे इसके साथ हम उत्तर पे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। तो क्या है इसमें? ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया है, मतलब कृष्ण को सब कुछ माना गया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस की यहाँ पे प्रधानता रही है कृष्ण काव्य के अंदर। कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का भी क्या है वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके साथ हम एक विशेष तथ्य पर बात करना चाहते हैं, यानी कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत क्या है वंशतली है, तो मुक्तक काव्य एक क्या है खिला हुआ गुलदस्ता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न यूं है कि अणुभाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आपने बताना है दोस्तों कि अणुभाष्य जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। क्या उसकी रचना जो है वो सूरदास जी ने की है, या इसकी रचना जो है विठलनाथ जी ने की है, या इसकी रचना वल्लभाचार्य जी ने की है, और या फिर इसकी रचना जो है वो दोस्तों नंददास जी ने की है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों कि अणुभाष्य जो है, ये अणुभाष्य जो ग्रंथ है दोस्तों, ये मुख्य तौर पर ये ग्रंथ जो है ये वल्लभाचार्य जी का है ना। तो ये ग्रंथ जो है दोस्तों वल्लभाचार्य जी का है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसको जो पूर्ण किया है वो विठलनाथ जी ने किया है।
तो अणुभाष्य जो ग्रंथ है वो दोस्तों वो विठल वल्लभाचार्य जी के द्वारा अधूरा ग्रंथ था बोला, ठीक है। उसके बाद उनके उनके पुत्र विठलनाथ जी ने इसको क्या है पूरा किया है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे कि अष्ट शाखा का या अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपने बताना है कि जो अष्ट शाखा है या अष्ट छाप है, अष्ट छाप जिसमें चार चार कवि थे, और इसकी जो स्थापना है वो किसने की है। इसके साथ हम बता देते हैं कि गोस्वामी विठलनाथ जी ने की है क्या, या गोस्वामी तुलसीदास वल्लभाचार्य जी ने की है, या सूरदास जी ने की है, और या गोकुलनाथ ने की है। तो आपने ये बताना है इस प्रश्न का उत्तर। इसके साथ हम एक जानकारी देते हैं आपको कि इसके अंदर जो है विठलनाथ के चार शिष्य हैं, और इसके अंदर चार जो क्या नाम वल्लभाचार्य जी के चार शिष्य हैं दोस्तों। तो इसकी जो वल्लभाचार्य के चार शिष्य हैं उनकी जो है वो हमने एक ट्रिक बनाई है, शक पक है ना, और इनकी बनाई है चच गन है ना। तो ये दोनों की ट्रिक है दोस्तों, इसके साथ आप याद करेंगे, यानी कि स मैंने सूरदास, कै मैंने कुम्मन दास, पै मैंने परमानंद दास, और कै मैंने कृष्णदास, च मैंने चतुर्भुज दास, छ मैंने छीठ स्वामी, छीठ स्वामी, गै मैंने गै मैंने गोविंद स्वामी, नय मैंने नंददास, ठीक है। तो इसके साथ ये गुरुओं इनके जो है कवियों का विवरण है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है जो दोस्तों वो रहने वाला है ए, यानी कि जो विठलनाथ जी है उन्होंने अष्ट शाखा की स्थापना की है दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं कि इसमें अष्ट शाखा में चार शिष्य अभी हमने बताया कि वल्लभाचार्य के हैं, और चार शिष्य जो क्या है दोस्तों इसमें विठलनाथ जी के शामिल किए गए हैं। तो इसके साथ हम आगे अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्यों में शामिल नहीं है। तो आपने बताना है दोस्तों कि जो वल्लभाचार्य जी हैं उनके शिष्यों में कौन शामिल नहीं है, क्या नंददास शामिल नहीं है, या सूरदास शामिल नहीं है दोस्तों, या फिर कृष्णदास नहीं है, और या फिर कुम्मन दास नहीं है। तो हमने क्या है वल्लभाचार्य की एक ट्रिक बनाई थी दोस्तों, यानी कि सकपक है ना। तो इसके अंदर हमने देखा कि सै में क्या था, सूरदास था, है ना। उसके बाद कै में क्या कृष्णदास था, और इसके साथ क्या मैंने क्या है परमानंद दास था, ठीक है। और क्या मैंने क्या कुम्मन दास था, है ना। तो ये चार शिष्य थे इनके वल्लभाचार्य जी के, यानी कि परमानंद दास थे, कुम्मन दास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे। तो अभी आपने देख लेना है क्या है, सूरदास भी है, उसके बाद कृष्णदास भी है, कुम्मन दास भी है, और नंददास नहीं है दोस्तों। तो नंददास किसके हैं, नंददास जो है वो विठलनाथ के हैं शिष्य। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो इसकी उत्तर की चर्चा करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय में जो है कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप का ही क्या है पुरुषोत्तम ब्रह्मा के रूप में माना गया है, यानी कि कृष्ण को ही सबसे बड़ा माना गया है वल्लभ संप्रदाय के अंदर। तो इसके साथ आज की जो कक्षा है वो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। और आज जो हमने 15 प्रश्न किए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। और अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों की कक्षा लगातार चाहिए तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी साथ के आपके साथ के साथी तैयारी कर रहे हैं उनको कक्षा का लिंक जरूर भेज देना है, आपने कक्षा को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और हम जो हैं दोस्तों आपके साथ ही मास्टर गढ़ लेक्चर गढ़ की तैयारी कर रहे हैं, और ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे को भी 2 बार हम आपको क्लास कराते हैं, एक बार हम क्लास बनाते हैं फिर पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार क्या है हमारे को अच्छे से याद हो जाता है, और किसी किसी को कक्षा देखने से याद होता है। तो दोस्तों सभी का धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।